ठीक है। और उसमें एक इंटीग्रल मैंने सॉल्व करना शुरू किया था, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर रूल तो शायद आपको कल सारे बता दिए थे। हाँ, ये एग्जांपल हमने शुरू की थी। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इसमें एग्जांपल मैंने कल शुरू की थी कि 0 से 6 dx 1 + x²। इसकी मैंने इटरेशंस आपको बना दी थी, ठीक है ना। और उसके बाद शायद मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल लगा भी दिया था इसके ऊपर। अब उससे अगला हमने इसके ऊपर रूल लगाना है जो नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाएं तो ये 0 से 6 y dx दैट इज़ इक्वल टू h/3। अब 1/3 है चूँकि तो h/3 आ जाएगा। y0 + y6 + 4 y1 + y3 + y5 + 2 y2 + y4 और ब्रैकेट क्लोज। यही फार्मूला था, ठीक है। तो इस फार्मूले के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, पुट करनी है वैल्यूज जो आपने पहले y2 1 इनकी सब की निकालनी है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/3 1 + 0.027 + 4 × 0.5 + 0.1 + 0.0385 + 2 × 0.2 + 0.0588 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास इस सारे का आंसर निकालेंगे तो क्या जाएगा 1.3662। ठीक है जी। ये कौन सा लग गया, सिम्पसन्स 1/3 रूल लग गया। उसके बाद जो है वो आप आए इसके ऊपर सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो उसमें फिर आपके पास 0 से 6 dx 1 + x² 3h/8 y0 + y6 + 3 y1 + y2 + y4 + y5 और +2 y3 ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज रखें 3/8 1 + 0.027 + 3 0.5 + 0.2 + 0.0588 और +2 × यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज 2 × 0.1 ब्रैकेट क्लोज दैट इज़ 1.357। तो ये कौन सा हो गया, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। इसके ज़रिए आपने ये वैल्यूज़ जो हैं उनको रख दिया।
अच्छा, उसके बाद था उसके आगे वेडल्स रूल। ठीक है, अब वेडल्स रूल देखें। वेडल्स रूल, इसमें भी 0 से 6 dx 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये है 3h/10, तो h इसमें क्या है, वो 1 के बराबर ही निकला हुआ है, तो ये 3/10 इंटू आ जाएगा 1 + 5 0.5, ठीक है, प्लस 0.2 प्लस 6 इंटू 0.1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 0.00588 प्लस 5 इंटू 0.385 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.027, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब ये इसका आपको पता है कि ये जनरल फार्मूला क्या बना है इसका जनरल फार्मूला ये बना था, 6 के लिए जा रहा है ना ये, तो इसका जनरल फार्मूला था 3h/10, जिसके अंदर मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6, n6 तक जा रहा है ना, तो मैंने इसको n6 तक ओपन किया। इसको n7 के लिए होगा तो फिर टर्में बढ़ जाएंगी, n8 के लिए होगा तो और बढ़ जाएंगी। तो यह न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर ये फ़ायदा होता है कि आप जितनी मर्ज़ी लंबी जो है वो क्या कर लें, इसकी इंटीग्रेशन कर लें, जितने मर्ज़ी इंटरवल आपको चाहिए उसके लिए इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कर लें। अच्छा, अब बोलेज रूल, अब एक रह गया पीछे इसके अंदर, बाकी जो है वो मैंने 4 जो हैं, सिम्पसन 1/3, वेडल्स, सिम्पसन 3/8 और पहला कौन सा किया था, ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, ये सारे। अब पीछे रह गया एक बोले रूल। अच्छा, बॉलेज रूल के लिए मैं एक जनरल फार्मूला बनाता हूँ पहले, एक और बॉलेज रूल। इसके लिए आप देखें कि हमारे पास x0 से x4 तक जा रही है लिमिट, f(x) dx। ये क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स। ये जो आपके इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं उनकी ये थ्योरी है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें कि x0 तो आपको गिवन होगा पॉइंट, जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी उसके अंदर। अब x0 क्या से आगे क्या होगा, x1 x0 प्लस h, फिर होगा x2 x1 प्लस h, फिर होगा x3 x2 प्लस h, और फिर होगा x4 x3 प्लस h। यहाँ पर h जो है ये क्या, ये इंटीग्रल गैप है। दैट इज ए इंटीग्रल गैप, जिसको स्टेप साइज का नाम भी आप देते हैं। तो अब यहाँ से जो बोले रूल बनेगा I, दैट इज इक्वल टू 2h/45 7y0 प्लस 32y1
+12y2 +32y3 +7y4। ये किसके लिए मैंने बनाया है? 4 तक के लिए। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे 4 तक की। एग्जाम्पल लेते हैं तो इंटीग्रल है हमारे पास 0.2 से 0.6 तक dx1 + x² फॉर n4 के लिए ये है, और 3 डेसिमल प्लेसेस तक 3 डेसिमल जो हैं तक आपको आंसर चाहिए। किसको इस्तेमाल करना है? बोले ज़रूर। तो इसका सलूशन देखते हैं हम। आप देखें, पहले तो स्टेप साइज निकालने हैं, h/n 0.6 - 0.2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब इसमें x0 इनिशियल पॉइंट क्या है? 0.2। x0 मेरे पास 0.2 के बराबर है, तो x1 0.2 + 0.1 0.3, x2 0.3 + 0.1 0.4, x3 0.4 + 0.1 0.5, x4 0.5 + 0.1 0.6। ये अब आपके पास सारी इटरेशंस बने। क्योंकि मैंने n4 तक जाना था तो इसलिए मैंने x4 तक पॉइंट्स कैलकुलेट किए। x0 से शुरू होकर x4 तक मेरे पास ये पॉइंट्स आए। 0.6 ही आ रहा है ना x4। अच्छा, अब जो है आपके पास जो y है, ये इंटीग्रल जो है इसके अंदर ये वाला, ये y जो है ये आपके पास 1/1 + x0 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रल ले लिया, वो वाला जो दिया हुआ है वहाँ पर f(x) dx को y से रिप्लेस कर दी। अब आपके पास यहाँ पर देखें कि इसमें आप वैल्यूज़ लगाएं, तो पहले नंबर पर 1 + 0.2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.9615 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास ये y0 आ गया, फिर आएगा y1 1/1 + x1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1/1 + 0.3 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास 0.9174। ठीक है, ये y1 की वैल्यू होगी। अब आ जाए आगे आप y2 1 + x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1/1 + 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y3 ये आ जाएगा 1/1 + x³ और 1/1 + 0.5 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0.80। 3 तक निकल आई।
अब पीछे रह गया एक, जो क्या है y4। तो y4 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस 0.6 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 0.7352। ठीक है जी, यहाँ तक निकल आई वैल्यू। अब आपने वो बोले रूल पीछे निकाला हुआ है 4 के लिए। वो बोलेज रूल क्या निकाला था हमने कि I इज़ इक्वल टू 2h/45 इंटू 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 और प्लस 7y4, ये आपने निकाला हुआ। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर। तो ये I की वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो 7 इंटू 0.9615 प्लस 32 इंटू 0.9174 और प्लस 12 इंटू 0.8620 और प्लस 32 0.80 और प्लस 7 इंटू 0.7332 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। तो अब ये आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम I इज़ इक्वल टू 0.3430। ये मेरे पास बोलेज रूल जो है उससे हाँ, तो क्या हुआ उसको, उसमें नहीं लगाई मैंने। अच्छा हाँ, वो 2/45 0.1 आना है ना उसके अंदर, वो लगा लो, साथ अटैच कर लो। ठीक है, 2/45 ये है ना आगे यहाँ पर, ये देखो 2/45 इंटू 0.1, ये सारा लगा लो इसके। ठीक है, तो ये हमने जो है वो, अब आप देखें कि इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से एक इंटीग्रल जो है उसको सॉल्व किया है। ठीक हो गया जी, सारे रूल्स बता दिए। अब आपको अगर कोई इंटीग्रल आ जाए तो कैन यू सॉल्व, ठीक है, यही काम करना है। वो आपको रूल याद होना चाहिए। अगर कहता है कि सिम्पसन रूल से करना है तो सिम्पसन वाला लगा दो, ट्रेपेजॉइडल करना है, बैडल करना है, जौन सा के तो उसको लगा दो। अब मैं आपको C++ का एक आधा प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड करवाता हूँ ताकि इसकी हमारे अंदर थोड़ी सी डेवलप हो इनसाइड। हाँ, ये प्रोग्राम नंबर 119 है जो मेरे प्रोग्राम में सीक्वेंस में जिसमें चल रहे। ये मैंने कुछ स्किप किए थे ना उनके अंदर से प्रोग्राम, कि मैंने कहा था कि जब मैं आपको ये साथ साथ पढ़ाऊँगा ना, फिर उसके साथ साथ उससे रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो हम करते जाएंगे। अच्छा जी, अब ये प्रोग्राम 119 है, ठीक है, और ये प्रोग्राम 119 जो है 119 कहता राइट ए C++ प्रोग्राम टू एवेल्यूएट, इसको एवेल्यूएट करना है 0 से 1 3x + 7 dx
बाय सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल से। और यहाँ पर यूज़ करना है हमने n 6 के बराबर। तो अगर आपको वैसे मैं कहूँ कि न्यूमेरिकल इसको कैलकुलेट करके दिखाओ तो दिखा सकते हो। ये तो उसी तरह का इंटीग्रल ही नहीं है, उसमें भी n 6 ही था, है ना। तो आपको मतलब है कहाँ तक इटरेशन बनानी पड़ेगी, 6 तक बनानी पड़ेगी। h आप यहाँ से निकाल लेंगे, 0 और वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं बार इसका प्रोग्राम लिखने लगा। न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया। आपकी ये असाइनमेंट है कि इसको आपने न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब लगा दें हेडर ज़रा इसके ऊपर, सोल्यूशन पे आ जाए। तो इंक्लूड IOStream .h, ठीक है जी। फिर इंक्लूड conio.h, और चूँकि मैथ इस्तेमाल होना है तो फिर मैथ वाली भी लगा दें, इंक्लूड math.h। ये मेरे पास आ गई। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और अब आपने डिफाइन करने हैं वेरिएबल्स। देखा ना जी, इंटीग्रल सॉल्व करना, उसके अंदर x वेरिएबल तो आ रहे हैं, तो साफ नज़र आ रहा है, 0 1 dx, ये सारे क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स ही आ रहे हैं ना। तो इनको डिफाइन करना है आपने। फिर तो फ्लोट f, फ्लोट x और ब्रैकेट शुरू, फिर फ्लोट a और a जो है इधर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जो आ रहा है 3x + 7। अच्छा, आपकी असाइनमेंट ये है कि ये वाला इंटीग्रल आपने करना है न्यूमेरिकली, और जिसको मैंने न्यूमेरिकली करवाया उसको ये प्रोग्राम लगा। ठीक है, सेम ही प्रोग्राम है, सिर्फ वैल्यू ही बदलते हैं उसके अंदर। एक दफ़ा आपको पता लग जाए कि एल्गोरिथम किस तरह बन रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास आगे ए को मैंने इधर एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल दे दिया। अब रिटर्न ए, अब ए को वापस मैंने वैल्यू भेजनी है दोबारा कैलकुलेशन के लिए। तो रिटर्न ए की कमांड आएगी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये फंक्शन और वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिए। अब आपके पास आ जाए इंट मेन, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, और फिर फ्लोट h जो स्टेप साइज है, सम भी आएगा इसमें 0, लो लिमिट 1, अप लिमिट 2, n 6। यही सारी चीज़ें आ रही हैं, ना ये सारे वेरिएबल्स। तो ये सारे फिर हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद h जो है, अब वो होता है b - a/n, तो इसको हम लिखेंगे अप माइनस लो डिवाइडेड बाई n, ये लिख देंगे। फिर सम जो है वो किसका होगा, सम इज इक्वल टू f लो प्लस f अप, ये आ गया। अब आप लगा लें इसके ऊपर फॉर लूप, क्योंकि मुझे इटरेशंस n 6 तक जो है वो चाहिए। तो फॉर i इंट i इज इक्वल टू 1,
आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप आ जाएगी। अब इसमें रिमाइंडर आएगा इस सीरीज़ के अंदर इफ़, क्योंकि कंडीशन गिवन है 2 0, और फिर सम प्लस 2 स्टार एफ लो प्लस आई स्टार एच। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद जो है इसको प्रिंट करवाएं सम को, काउट सम एंड एल, सम और फिर आगे एंड एल, यानी कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम चलेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ख़त्म कर दें। यहाँ पर आके लूप ख़त्म होगी जो फार लगी हुई थी। ठीक है जी, उसके बाद अब एल्स, क्योंकि मैंने बीच में इफ़ ली हुई है, एक तो ये है एल्स, दूसरा इसका सम जो है एल्स एस इज इक्वल टू सम प्लस 4 स्टार एफ लो प्लस आई स्टार एच। एक बार याद रखें कि ये मैं वो जो सीरीज़ नहीं है सिम्पसन रूल्स के अंदर, ये मैं वो लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन की फॉर्म में। आपको आपके दिमाग में वो फार्मूला होना चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे ये पता नहीं क्या लिख रहा है ये। ठीक है, वो फार्मूले इसीलिए पहले बताएं उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। यह मैं उसकी दूसरी सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ। एक पहली की है वहाँ पर जो 2 वाली थी, अब ये कर रहा हूँ जो 4 वाली थी साथ उसके। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा दें, काउट सम एंड फिर ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद सम प्लस सम स्टार h/3। ठीक है जी, उसके बाद काउट, सारी सीरीज हो गई, काउट टोटल रिजल्ट, पूरा रिजल्ट आ गया, सम एंड एल, फिर गेटिज और ब्रैकेट क्लोज। तो n6 तक आपने सिम्पसन रूल लगाकर क्या किया, इसको सॉल्व जो है वो कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद है प्रोग्राम नंबर 126 के ऊपर। ठीक है, ये प्रोग्राम 126 जो है ये है C++ प्रोग्राम वैडल्स रूल के ज़रिए इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो अच्छा ये भी है, ये थोड़ा सा लंबा है, इससे क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया तो मैंने आपको पहले 127 करवा देता हूँ, वो बोलेज रूल से है। उसके बाद कल जो है फिर वो वैगल वाला करवा दूँगा। तो प्रोग्राम नंबर पे आए 127 के ऊपर।
एक बार याद रखें कि जब भी आप ये प्रोग्राम लिख रहे हो आपके जहन में फार्मूला होना चाहिए उसका, जो रूल लगा रहे हो। बाकी तो सारी चीज़ें वही होती हैं। हाँ, प्रोग्राम है कि इंटीग्रल दिया हुआ है 1 2 3, प्रोग्राम 127 है। 1 2 3 दिया हुआ है dx x² - 1। इसको बोलेज रूल से सॉल्व करना है, बोलेज रूल। तो वही आ जाएंगे आपके पास सॉल्यूशन इसका। n इसका 6 है, इंक्लूड iostream.h, ठीक है। बाकी सारे वो आएंगे इंक्लूड conio.h, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। उसी के बाद ये वाली फ्लोट वाली कमांड आएगी, फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद इधर ब्रैकेट के बाद इस जगह पर जो है वो हम वेरिएबल ले लेंगे y, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेंगे y, और इस जगह पर कहेंगे कि y जो है वो बराबर है 1/x स्टार x - 1। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इंटीग्रल का। काउट, अब एंटर करें इनको। nx फिर x टैब f of x y एंड l। इसको रिटर्न कर दें। y की वैल्यू मुझे चाहिए दोबारा, क्योंकि इसने बार बार इटरेशंस करनी है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न की कमांड आ रही है, रिटर्न y, ठीक है जी। उसके बाद इंट मेन ब्रैकेट शुरू। अब फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करें, लो 1 अप 3 इंटरवल 6 सम 0 और सम 1 0, ठीक है जी। और स्टेप लेंथ जो स्टेप लेंथ है आपके पास, उसके बाद मल्टी 32, वो एंड के ऊपर उसके रूल में 32 जो है वो आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आगे सारे वेरिएबल्स। अब स्टेप लेंथ जो है, स्टेप लेंथ जो है ये बराबर है एफ अप माइनस एफ लो डिवाइडेड बाई इंटरवल। ये इंटरवल से डिवाइड हो रही है, ठीक है। या अब आप इसको स्टेप लेंथ को प्रिंट करवा दें जो आपने निकाली है। तो काउट n स्टेप लेंथ इज, हमारे पास जो स्टेप लेंथ है
स्टेप लेंथ एंड एल। नेक्स्ट लाइन, अब सम वन जो मैंने डिफाइन किया उसके अंदर, सम वन वो सीरीज आती है उसके अंदर 7 स्टार एफ लो प्लस एफ अप, ये आ गया। ठीक है, अब लगाएं इसके ऊपर फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इंटरवल। अब जाहिर बात है वो जो वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा वो जितना इंटरवल दिया हुआ है उससे कम ही होंगी या उस जितनी आएंगी, और आई प्लस प्लस, ये फार लूप लग गई। अब आप देखें कि फार्मूला लिखें, फिर सम स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार एफ लो प्लस आई स्टार स्टेप लेंथ। अब जारी बात है वो वैल्यूज़ निकालनी है तो हमें जो आई इंडेक्स लिया हुआ है उसको स्टेप लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टी इज इक्वल टू 44 माइनस मल्टी, ये आ जाएगा, और जे बंद ब्रैकेट क्लोज, और फिर सम 2 स्टार स्टेप लेंथ डिवाइडेड बाई 45 स्टार सम 1 प्लस सम। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा उसका आखिरी बोलेज रूल का। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ ना 45 वगैरह, ये मैं खुद से सपोज की हुई है, आप जो मर्ज़ी लिख लें लेकिन होना है इस तरह, ठीक है ना। वो वैल्यूज़ जो है वो मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पर ये वैल्यूज़ राइट डाउन कर दी हैं, बाकी वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो सी मर्ज़ी वैल्यूज़ यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड किस पर करेगा, N6 कितना है, ठीक है ना। वो N6 पहले प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फ़ौरन जाना पड़ेगा उसकी न्यूमेरिकल की तरफ, बोले रूल। अच्छा, N6 के लिए वो निकाल के वैल्यू फिर यहाँ पर उसको पुट करना है ताकि आपके पास आंसर जो है वो आ जाए। आप इसको प्रिंट करवा दें आखिर पे, काउट एन फाइनल रिजल्ट बाय बोलेज रूल। तो जो फाइनल रिजल्ट है बोलेज रूल से इक्वल टू सम एंड एल और गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें ये एक और इंटीग्रल आपने बोले रूल लगा के जो है उसको सॉल्व कर लिया। तो आपको जो भी इंटीग्रल दिया जाए, अगर आपको उसके फार्मूले याद हैं तो मेरा ख्याल है कोई इतने मुश्किल एल्गोरिदम्स तो नहीं है। ये जस्ट लूप, फॉर लूप ही एक इस्तेमाल हुई है, और उससे पहले वाला जो था उसमें हमने इफ़ को यूज़ किया था क्योंकि वो उसके अंदर आ रही थी। बाकी तो सिंपल है।